हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी। और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो हम करते आ रहे हैं। और जो आज सीरीज करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र वैक्यूम में किसी पॉइंट पर क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन वैक्यूम इज इक्वल टू, देखो दोस्तों, ये जो स्पेलिंग जिसे आप कहते हैं वैक्यूम, ये आई हुई है एयरफोर्स में, तो इसे याद कर लेना। ठीक है यार मास्टर तो तेरा फिजिक्स तक मतलब रखा ना के दरा इंग्लिश में। चलो भाई कुछ ना दरा इंग्लिश में हटा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन वैक्यूम इज इक्वल टू। पहला ऑप्शन है 0। देखो, दूसरा ऑप्शन है फोर्स एन इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस देयर। तीसरा है फोर्स ए प्रोटॉन वुड एक्सपीरियंस देयर एंड फोर्स ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस देयर। यानी देखो, वैक्यूम हो या फिर मीडियम हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो कभी चेंज नहीं होता। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये तो होता है फोर्स ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस देयर, यानी किसी भी चार्ज के द्वारा एक यूनिट प्लस के चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास -5 कूलम्ब चार्ज है, उस -5 कूलम्ब चार्ज के द्वारा 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगा उसे हम क्या कहेंगे, -5 कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप उसे चाहे वैक्यूम में रख दीजिए या किसी मीडियम में रख दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो उसकी डेफिनेशन होती है वो सेम रहेगी। यानी वैक्यूम से यानी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो आप कहोगे फोर्स ए प्रोटॉन वुड एक्सपीरियंस देयर। प्रोटॉन और पॉजिटिव दोनों में क्या फ़र्क है, देखो ये है प्रोटॉन यानी एक प्लस चार्ज, और ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज की यूनिट है यानी कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया, दोनों में अंतर है। ये केवल बता रहा है एक प्रोटॉन, और इसका मतलब है 1 कूलम्ब प्रोटॉन यानी +1 कूलम्ब। समझ में आया, दोनों में अंतर है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन 9 अगस्त 2016 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, जो ये सी ऑप्शन है, फोर्स एन इलेक्ट्रॉन वुड एक्सपीरियंस देयर। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे ये कर दें कि फोर्स एन यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो फिर भी ऑप्शन यही करेक्ट रहेगा। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन और एक यूनिट नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। वो होता है 1 कूलम्ब चार्ज, इसका मतलब है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एयरफोर्स मई 2018 का। पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड के सामने आऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई थिंक आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, आपको पता होना चाहिए कि जो एक स्पेयर है, यानी एक स्पेयर को क्या कहते हैं हिंदी में, गोला। ठीक है, मान लो एक स्पेयर है अपने पास, एक बॉल है। ठीक है, उसके अंदर सेंटर से D दूरी पर या सेंटर से R दूरी पर, सेंटर से P दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, मान लो ये आपके पास एक स्पेयर है, ये उसकी रेडियस है R, और उससे सेंटर से स्मॉल r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, KQ R में RQ। KQ सेंटर से जो जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उसकी दूरी अपॉन में रेडियस का Q। अब देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, स्पेयर ऑफ रेडियस R। रेडियस कितनी है भाई, R हैज इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एंटायर वॉल्यूम। पूरे
स्पेयर में पूरी वॉल्यूम में जो चार्ज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फ्रॉम द सेंटर इनसाइड स्पेयर एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर इनसाइड स्पेयर, यानी सेंटर से d दूरी पर। यानी अब r को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, d दिया गया है, d। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सेंटर से जितने दूर जाते जाओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला आप ध्यान रखना इनसाइड द स्पेयर है। अगर यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा, यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा, यहाँ जाओगे तो और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इनसाइड, समझ में आया? चलो, यानी आपको समझ में आया होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल, नेक्स्ट करें। चलो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर इज E। ये कह रहा है कि एक स्पेयर है, यानी एक गोला है, उससे 2r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2। तो सेंटर से r/2 दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लिया E', वो क्या होगा? देखो, मैंने अभी भी बताया स्पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? बोलो क्या होता है? मैंने अभी भी बताया था कि KQ/R/R3। R क्या होता है? सेंटर से दूरी, और ये R क्या होती है? इसकी रेडियस। ठीक है, और हम स्पेयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो होता है KQ/R का स्क्वायर। क्या होता है? KQ/R का स्क्वायर। अगर रिमाइंड कर लो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दो। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपने देखी, दिख रहा होगा यहाँ तक, मैंने जहाँ तक अभी कैमरे में चेक किया है बोर्ड, आई थिंक, सॉरी। चलो, अब देखो, सबसे पहले 2r यानी बार है स्पेयर से KQ/R का स्क्वायर। R क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2r का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों? KQ/4r का स्क्वायर। समझ में आया? ये आ गया बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R का क्यूब। ये R क्या होती है? रेडियस। ये R क्या होती है? सेंटर से दूरी। सेंटर से दूरी कितनी है? R/2। अब आपने ये पूछो मेरे से, ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि R/2 मतलब स्पेयर के अंदर ही तो है, यानी KQ/R³ इंटू में R/2। R से R कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया दोस्तों? KQ/R का स्क्वायर। KQ/R का स्क्वायर नहीं, देखो दोबारा देखो, मैंने क्या लिखा था? KQ/R का क्यूब। ये R क्या है? सेंटर से दूरी R/2, R से R, तो ये क्या हो गया दोस्तों? KQ/R²। KQ/R², और यहाँ क्या था? 2 था। अब आप इसका रेशियो लोगे, E/E' बराबर KQ/R² से KQ/R² कैंसिल। ठीक, ये 2 जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4, यानी ये क्या आ गया? E/E' बराबर 1/2। तो दोस्तों E' क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ E। 2 टाइम्स ऑफ E। पिछला क्वेश्चन था वही फॉर्मूला यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो E' बराबर क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ E। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेवी 2020 का। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से कीजिए। ए पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन एन यूनिफॉर्म चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और वो लटका हुआ है पेंडुलम की तरह। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे लटकाया गया है
इट्स टाइम पीरियड एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट्स ऑसिलेट्स विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ डी ऑप्शन ना। देखो मैं ऑप्शंस मिटा देता हूँ और थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन रब कर देता हूँ तो आपको अच्छा आसानी से थोड़ा समझ में आ जाए। देखो किसी भी पेंडुलम को अगर आप फ्रीली यानी बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकाओगे तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π√L/g। लेकिन अब ये पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करोगे, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल फोर्स लगेगा। और वो फोर्स जो है mg नीचे लग रहा है, वो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेविटी जो होती है उसको कम कर देगा, यानी जो अर्थ का जो फोर्स है उसको कम कर देगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो T बराबर क्या होता है 2π√L/g। तो दोस्तों G कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा। अगर ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड पॉइंट होता तो G बढ़ता, टाइम पीरियड घटता। समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है जिसके कारण ग्रेविटी के फोर्स को ये कम कर देगा और G कम हो जाएगा तो समझ लो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा टाइम पीरियड इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेवी 2020 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अपना नेवी का ही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज शोन इन फिगर। फिगर में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज दिखाई गई हैं, तो जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर जीरो है हर जगह, या फिर नन। देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जितनी ज़्यादा गहरी होती हैं समझ लो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा खुली होंगी समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे उतना ही कम। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज गहरी हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज थोड़ी डेंसिटी कम है, यानी यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। ए से बी जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन एयरफोर्स में आ चुका बहुत बार। ऑप्शन थोड़े अलग आते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कब आया था। इस सितंबर को आया था 2020 में। देखो मैं अगर ऑप्शन थोड़े से अलग आए थे बस, अब बता दो भाई, ये पूछ रहा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे। सिंपल सी बात है भाई, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। मैंने अभी भी बताया जहाँ पे ज़्यादा गहरी लाइन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और जहाँ पे डेंसिटी कम होती जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अब भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे ये है क्वेश्चन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब, वोल्ट पर मीटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम्ब। और मैंने एक फॉर्मूला और बताया था आपको, V बराबर E.dr, V बराबर E.dr। ठीक है, तो देखो E क्या हो गया, V/dr, यानी वोल्ट पर मीटर, यानी बोथ ऑप्शन करेक्ट हो गए। दोस्तों ये थे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे बहुत कम हैं। ठीक है, क्योंकि सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेरे पास थे इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो मैंने करवा दिए। हम कल भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी कोई पर्सनल प्रॉब्लम के कारण। चलो, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।